बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया के ऊपर खबर चल रही है कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं। तो क्या ये खबर सच है? इस हवाले से इमरान रियाज़ खान के काफ़ी करीबी दोस्त, काफ़ी करीबी साथी हैं जिन्होंने ये ख़बर दी है, वो आपके सामने रखूँगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके साथ क्या मामला पेश आया है। क्या वो पाकिस्तान में ही हैं या फिर वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं? ये बड़ी अहम टॉपिक है, आपने इसको लाजमी देखना है। लेकिन उससे पहले आज अडयाला जेल से इमरान खान का पैगाम आया है, जो कि उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर नशर किया गया, शेयर किया गया है। वो आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद इमरान रियाज़ खान के हवाले से आपको बड़ी अहम जो है ख़बरें देनी हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वकला से अहम गुफ्तगू हुई आज। पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की काविशें अच्छी बात है, ये इमरान खान कह रहे हैं। मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज़ बनाने के लिए अहम है कि मेरी मुलाकात मेरी नामज़द करदा मुज़ाकराती टीम से करवाई जाए ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो सके। मैंने साहबज़ादा हमद रज़ा को तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती अमल का तर्जमान नामज़द कर दिया है, ये इमरान खान ने कहा है। हुकूमत अगर नतीजा खेज़ मुज़ाकरात चाहती है तो हमारे दो मुतालबात हैं। नंबर 1, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रहा किया जाए। नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमल जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। ये इमरान खान ने दो मुतालबात रखे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने मज़ीद कहा, इन मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर देंगे, लेकिन मुझे ख़दशा है कि हुकूमत हमारे 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के मुतालबे को पसे पुश्त डालने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये इमरान खान ने वाज़ह कहा है कि ये हमारे दो मुतालबात हैं, इनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम अपनी जो सिविल नाफरमानी की कॉल है हम इसको मौखर नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के गैर आइनी फ़ैसलों को मुस्तरद करता हूँ। इन फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी दुनिया में बदनामी भी हो रही है और ऐसे गैर इंसानी अमल से मुल्क को माशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यानी कि बाहर से कोई सरमायाकारी ही नहीं कर रहा। उनको इस बात का यकीन ही नहीं है कि हमें इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पाकिस्तान को छोड़कर लोग बाहर जा रहे हैं। ये फ़ैसला देकर आइनी बेंच के चेहरे पर भी तमाचा मारा गया है। यानी कि उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले जो फ़ैसला आया है, जो 25 मुलज़मान को जो सज़ा सुनाई गई है, ये फ़ैसला सुनाकर भी आइनी बेंच के चेहरे पर तमाचा मारा गया है, ये इमरान खान ने कहा है। इसके अलावा इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अब तो अदलिया ने भी एतराफ़ किया है कि मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, जिसका साफ मतलब है कि तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है और तहरीक इंसाफ को दबाते दबाते हकीकत में जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का जनाजा निकाल दिया गया है। अदलिया को दबाकर कानून की हुक्मरानी का जनाजा निकाल दिया गया है, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है और तहरीक इंसाफ को दबाते दबाते इन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई मुल्क बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और सरमायाकारी कभी कानून की हुक्मरानी के बगैर नहीं आ सकती। लोग पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ना तो अदलिया आज़ाद है और ना ही कानून का कोई एहतराम है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया के मुकम्मल तौर पर हाथ पांव काट दिए गए हैं। आइनी बेंच का क़याम और उसके फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा करने के मुतरादिफ हैं। ये इमरान खान ने आज अडयाला जेल से पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में ना तो कोई बाहर से सरमायाकारी करेगा क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि हमें यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बर चल रही है कि सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज़ खान मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं। कुछ लोग तो उनको फ़रार कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं कि वो भाग गया है, यानी कि जो कहता था कि ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। वो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग कौन हैं वो सबको पता है। अब नाज़रीन इकराम, एक सहाफ़ी सदीक़ जान ने एक ट्वीट किया है इमरान रियाज़ खान के हवाले से। ये ट्वीट है और इसके अलावा कुछ आगे भी मालूमात है आपको देनी है, तो पहले सदीक़ जान का ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ बातें गलत और मनफी भी चल रही हैं, लेकिन
इस वक्त बहुत सी तफसीलात शेयर करने का वक्त नहीं है। हमें इमरान भाई की ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ अज़ीज़ है। अंदाज़ा करें कि एक पाकिस्तानी जिसका जुर्म ये है कि वो बोलता है, उसको अपने ही मुल्क में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, उसको अपने ही मुल्क में उसकी जान को ख़तरा है। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो बाहर से कौन आएगा यहाँ सरमायाकारी करने। बहुत जल्द बहुत कुछ शेयर करेंगे, लेकिन मुनासिब वक़्त आने दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक बात क्लियर है, इमरान भाई मौत को बहुत करीब से देख कर वापस आए। ना उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और ना करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इमरान भाई समेत हर पाकिस्तानी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे जो इस जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। इमरान भाई से गुजारिश है कि कुछ लोगों के प्रोपेगंडे पर ना तो परेशान हों और ना ही जवाब दें। ये सदीक जान ट्वीट किया है कि इमरान रियाज़ खान के साथ कुछ ऐसा मामला किया गया है गुज़श्ता एक हफ़्ते से कि वो मौत के मुंह से बच कर आए हैं और अब वो एक महफूज मकाम पर हैं, जिसके बारे में जो उन्होंने कहा है कि मुनासिब वक़्त आने पर बताया जाएगा कि उनके साथ क्या मामला पेश आया है और वो इस वक्त कहाँ हैं। इसके अलावा चौधरी मुदस्सर रज़ा मछियाना ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया। ये बात सच है कि इमरान रियाज़ खान ने यकीनन गुज़श्ता 2 सालों में बहुत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किया है। उसकी फैमिली ने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया है, बहुत सारी मुसीबतों से वो गुज़रे हैं। इमरान रियाज़ खान 4 माह गायब रहे। जब वो आए तो उनका हुलिया बिल्कुल तब्दील था, बिल्कुल तब्दील हो चुका था। वो पहले वाले इमरान रियाज़ खान ही नहीं थे। यानी कि इतना जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किया है और वो फिर भी वो बोल रहे हैं और वो कहते हैं कि हम बोलते रहेंगे। इन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ को भी अरशद शरीफ की तरह उन लोगों ने कत्ल करने का इरादा बना लिया था, लेकिन मेरे अल्लाह ने उसे बचा लिया है। वही बात सदीक जाने वाली कि वो गुज़श्ता हफ़्ते से उनके साथ जो जुल्म हो रहा था या जो मामला चल रहा था वो मौत के मुंह से वापस आए हैं। इसके अलावा एक और ट्वीट है, उबैद भट्टी जो कि सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये खबर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इस वक्त ये वो लोग हैं जो इमरान रियाज़ खान के काफ़ी करीब हैं और इन्होंने ये मुसद्दका खबर है ये। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो महफूज मकाम पर तो हैं, लेकिन उनके बारे में मिलने वाली इतलात बहुत तफ्तीशनाक हैं। गुज़श्ता हफ्ते के अंदर एक बार उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन रब ने महफूज रखा। गुज़श्ता 1.5 माह से कुछ लोग मुसलसल उनके ताक़ुब में हैं। इमरान रियाज़ इस वक्त बिल्कुल इन्हीं हालात में हैं जिससे अरशद शरीफ कीनिया में गुजर रहे थे। इनकी ज़िंदगी को भी वही ख़तरात हैं जो अरशद शरीफ की ज़िंदगी को लाहक थे। ये उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज़ खान की ज़िंदगी को भी वही ख़तरात लाहक हैं जो अरशद शरीफ की ज़िंदगी को थे और अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर शहीद कर दिया गया। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान रियाज़ खान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब नाज़रीन कराम, एक और बड़ी ख़बर है जो कि हुकूमत के लिए है और हुकूमत का अपना ही हिस्सा जो था, जो रहा है, वो ये ख़बर दे रहा है। मैं मिफ्ता इस्माइल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सच्ची बात ये है, सच्ची बातें अब आने लग गई हैं, क्योंकि अब सबको लगता है कि हमें सच बोलना चाहिए, सच के सिवा हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच के अंदर ही अब तमाम सियासतदानों की भलाई है। क्योंकि जब आवाम के पास इन्होंने वोट लेने जाना है तो आवाम को पता होना चाहिए कि इसका किरदार क्या है और क्या किरदार रहा है। इन्होंने कहा कि सच्ची बात यह है कि पूरी कौम को पता है कि कौन इलेक्शन जीता। इस वक्त जो हुकूमत बैठी है उसमें शायद उसके वज़ीर-ए-आज़म को भी अपनी सीट जीत कर नहीं आए। यानी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके वज़ीर-ए-आज़म भी अपनी सीट जीत कर नहीं आए। ना मरीम नवाज़ अपनी सीट जीती हैं, ये बात तो तय है। यानी कि उन्होंने कहा कि ना तो मरीम नवाज़ अपनी सीट जीती हैं, जीत कर वज़ीर आला बनी हैं, और ना ही जो वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए हैं ये अपनी सीट जीते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम आगे चलते हैं। प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में साहबज़ादा हामिद रज़ा बैठे थे और उन्होंने एक बात कही। काशिफ अब्बासी ने कहा कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो गेम उलट जाएगी। ये काशिफ अब्बासी ने कहा। अब इसके जवाब में साहबज़ादा हामिद रज़ा मीर ने कहा कि अगर इमरान खान थोड़ा और अंदर रह गया तो गेम और ज़्यादा उलट जाएगी। यानी कि अगर इमरान खान को अंदर रखते हैं तो फिर भी ये ख़तरनाक है, और अगर वो बाहर आता है तो फिर भी इनके लिए ख़तरनाक है। लेकिन मामलात जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि अब जल्द ही इंशाल्लाह जो सिनेरियो है वो बदलने वाला है, तब्दील होने वाला है, और पाकिस्तान के हालात जो हैं बेहतर से बेहतर तर होते चले जाएंगे। अनवर लोधी ने
एक ट्वीट किया, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि अडयाला जाकर कैदी नंबर 804 से अभी भी माफ़ी मांग लें, वरना बाहर के मुल्कों ने दाखिले पर भी पाबंदी लगा देनी है और असासे भी जब्त हो जाने हैं। यानी कि किसी ने बाहर आपको अपने मुल्क में ही दाखिल नहीं होने देना और आपके असासे भी जब्त हो जाने हैं। तो लिहाजा अब इसी में बेहतरी है कि आप अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 से माफ़ी मांग लें और उसका मैंडेट उसको वापस दे दें। अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।